नमस्कार। धनु राशि पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी। सन 2025 के विषय में होगी और नए नए जो भी समीकरण अगले साल मार्च और मई में जो परिवर्तन होंगे धनु राशि के लिए, उनकी क्या विशेषता है, प्लस होने जा रहे हैं। अधिकांश लोग इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि शनि की ढैया आएगी, कंटक शनि। कोई पनौती बोलता है, कोई अलग अलग नाम से, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि धनु राशि के लिए कौन सा ग्रह पॉजिटिव होने जा रहा है। और अभी दिसंबर और जनवरी मास इस बात की पुष्टि करेगा और ये तय करने वाला, ये समय तय करेगा कि अगला वर्ष आपका कैसा रहेगा। धनु राशि सन 2023 अक्टूबर से ही बड़ी त्रास झेल रही है और बहुत लोग देश में रहें चाहे विदेश में रहने वाले हों, उन सब की बहुत सारी समस्याएं, ज्यादातर माता पिता की समस्या, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, पशुओं की, मकान जमीन सवारी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, तथा ये सारी समस्याएं रही हैं। अगले साल ऐसा कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। इस साल बृहस्पति ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, अगले साल बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। शनि के क्या बिहेवियर पैटर्न होंगे धनु के लिए, उन पर बहुत बढ़िया खुलासा, और आप पूरी बात सुन करके जाना। बीच बीच में जो लोग इमैच्योर या मतलब जल्दबाजी करके वीडियो को नहीं देख पाते और उसी तरह के सवाल फिर दोबारा पूछते हैं, जबकि सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये चार्ट आपके सामने दर्शाया गया है और ये जो ग्रह यहाँ पर फोकस किए गए हैं, ये सारे के सारे ग्रह अगले हाउस में, यानी कि आज जो कंडीशन है, आज जो ग्रह जिस भाव में है, अगले हाउस में रख करके दर्शाया गया है। क्योंकि पुराने घिसे पीटे डायलॉग या पुराने घिसे पीटे ग्रहों पर बार बार चर्चा करें तो आप बोर हो जाओगे। नया क्या होने वाला है उसकी तरफ बढ़ो। आगे बढ़ना है, आगे ही देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखो। और जो पीछे मुड़ के देखता है उसको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पीछे मत देखो, नाम होगा गुनहगारों में। आगे बढ़कर देखो, आपका नाम होगा सितारों में, स्टार बनोगे आप भविष्य में। अब हम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, मैरिज लाइफ तथा संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, विदेश यात्रा और कुछ लोग प्रेम संबंधों में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके विषय में भी बात होगी। नंबर 1, धनु लग्न का जो चंद्रमा जहाँ लिखा है वो आपका लग्न भी है और वही राशि भी है। इस वीडियो को वो भी देख सकते हैं जिनका धनु लग्न है और वो भी देख सकते हैं जिनकी धनु राशि है। शंकालु प्रवृत्ति के लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनकी शंकाओं को दूर करना वीडियो के माध्यम से या फोन पर संभव नहीं है। जिनको कंफ्यूजन है वो रहने दो। अभी देखिए, यहाँ पर चंद्रमा है, ये धनु लग्न हो गया, और अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में शनि यहाँ चल रहा है और आपका पराक्रम किसी भी तरह से कम नहीं है। आप बुद्धिजीवी हैं, किसी तरह से कम नहीं है, और आप अपना भविष्य में जो 30 मार्च 2025 को शनि आएंगे अगले हाउस में, तब तक ये शनि आपको कहीं से भी डिमोरलाइज नहीं होने देगा, हतोत्साहित नहीं होने देगा। आपका बृहस्पति अभी कमजोर है, छठे भाव में है, सप्तम में आएगा। पराक्रम स्थान में राहु भी प्रवेश करेंगे। इनके बिहेवियर पैटर्न, सवाल जवाब, इनका व्यवहार आपके लिए कैसा होगा,
उस पर भी आ जाते हैं। पहले हम आपको तर्क के साथ बात करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी क्योंकि शुक्र जो है आपका 11वें स्थान का लॉर्ड है और शुक्र अभी भी आपके लिए लाभदायक है क्योंकि अभी आपके लिए ये 28 तारीख तक धन स्थान में, इनकम हाउस का लॉर्ड जब धन स्थान में होता है तो धन की कमी नहीं रहती, रुका हुआ धन भी आता है। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, स्ट्रांग रहेगी आपकी। और विवाह से संबंधित समस्याएं जो चल रही हैं उन पर अभी सोचना विचार करना बिल्कुल बेकार रहेगा। आपके लिए 14 मई 2025 के बाद विवाह की संभावनाएं पूर्ण रूप से बन रही है, खासतौर से उन बहनों के लिए जो लड़की पढ़ लिख करके नौकरी पर चली गई। लेट ही सही लेकिन विवाह होगा अगले वर्ष, क्योंकि धनु लग्न और धनु मेष सिंह और वृष की जो लड़कियां होती हैं, फीमेल चाइल्ड, उनके विवाह लेट ही होते हैं, शास्त्र कहता है। दूसरी बात, संतान के योग, इस संतान भाव का स्वामी मंगल होता है और जरूरी नहीं है कि आपके पंचम भाव पर या आपके लग्न से पंचम अगर बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है तो संतान के योग बनेंगे। और विदेश यात्रा के योग हैं क्योंकि आपका पराक्रम और आपकी मेहनत, आपकी एजुकेशन, आपकी की हुई मेहनत सन 2025 में देखने को मिलेगी। शनि जो है न्यायाधीश है तथा कर्म के आधार पर फल देता है, उस पर भी मैं आऊंगा। आप फिलहाल ये ध्यान दें कि विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और मैरिज लाइफ, लव लाइफ या कोई भी लाइफ हो, अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं और आपकी कुंडली का अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुंडलियों का अष्टकूट मिलान, मैच ठीक प्रकार से हो रहा है तो यू कैन डू दिस थिंग। लेकिन ध्यान रखें, जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनके विषय में, या जिनकी कुंडली में पाप ग्रह हैं या परिहार नहीं करते हैं, तो ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। विवाह से पहले नाक, कान, आंख खुले रखो, होश में आकर के काम करो, जोश रखो लेकिन होश मत खो। और ऐसा करने से आपके कार्यों में वृद्धि होगी। अब मैं यहाँ इस बात पर आऊंगा कि शनि चतुर्थ भाव में आप, ये सुख का स्थान है, आपके जीवन में सुख देने वाला जो ग्रह है, और ये माता का स्थान भी है। माता, मित्र, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और सुख, जितना आप मेहनत करोगे इस विषय पर, इस स्थान पर, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। शनि न्यायाधीश है, आपके कर्मों का फल आपको देता है और क्विक डिसीजन होते हैं शनि के। लेकिन ऐसी स्थिति में धनु के लिए जब कंटक शनि की ढैया है तो जो शत्रु षड्यंत्रकारी लोग हैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, आपको सावधान होकर चलना होगा। क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, आपके सुख का है, आपकी जो इनसिक्योरिटी, डर अंदर से एक बना रहेगा कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो ये 7.5 ही नहीं है, सिर्फ 2.5 ईयर तक आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें देगा। डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। दूसरी बात, ये सप्तम भाव हाउस में पूरे वर्ष बृहस्पति, और 2026 में भी ये इसी स्थान पर रहेंगे। ये आपके सप्तम भाव में शत्रु राशि में अवश्य हैं, लेकिन इनकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, लग्न पर है, धनु राशि पर है। यानी कि सन 2024 तो वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के लिए
गज केसरी योग बनाने वाला रहा है। और ये गज केसरी योग यहाँ पर पूरे वर्ष बनाएगा और ये अवसर आपको 12 वर्ष के बाद मिलने वाला है। तो क्यों ना इस सुखद चंद्रमा और बृहस्पति के गज केसरी योग का लाभ, सुखद अनुभूति आपको होगी, इसका लाभ उठाएं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आप मकान बेच करके कहीं ले भी सकते हैं या जमीन खरीद सकते हैं, ऐसा चल रहा है। सोने का लाभ, चांदी का लाभ और बहुत अच्छे अच्छे अवसर अगले साल आएंगे। साथ ही साथ एक नई सूचना यह है कि राहु तीसरे भाव में पूरे वर्ष रहेंगे, क्योंकि एक ग्रह शनि यहाँ से एक्सचेंज करके 4th हाउस में जाएंगे। 4th हाउस का लॉर्ड इधर आ जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस नुकसान कुछ भी नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की तरह से राहु का व्यवहार होता है और मंगल का केतु के समान। अब इन दोनों का जो परिवर्तन होगा ये आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं देगा, इसलिए आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पराक्रम के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। सफलता आपके चारों तरफ घूमती दिखाई देगी। मन में इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए। किसी गलत आदमी से मित्रता करेंगे तो वो आपके साथ ठगी कर सकता है, धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है। अगले 2.5 ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद 2.5 साल तक आपको शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में नहीं रहना। रीजन क्या है कि कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह कर देते हैं जिसका रिटर्न नहीं आता। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, बहुत लोगों के फोन आते हैं कि हम इसमें लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, या कुछ लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। ये स्थिति, ये वीडियो में ऐसी बातें बार बार हम नहीं बता पाएंगे। इस एक ही बात को एक बार आप सुनेंगे, सन 2025 में पूरे वर्ष आपके ये बात काम आएगी। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।